हेलो एवरीवन, दिस इज CSCS दिव्या अग्रवाल और आज हम लोग बहुत ही नया बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन डिस्कस किया था, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन में मैंने पूरा आपको एक क्लास दिया था ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो सके और हुआ भी है। तो आज हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग करेंगे फ्रेंड्स, और ये ग्रिड कंप्यूटिंग में भी मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक जबरदस्त वीडियो दिखाने वाली हूँ, ठीक है। इस वीडियो से आप बहुत चीज लिंक कर सकोगे। ये वीडियो मैंने खुद डिवाइस किया है, खुद डेवलप किया है, और ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ग्रिड कंप्यूटिंग होता क्या है, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ग्रिड कंप्यूटिंग थोड़ा टेक्निकल है, कॉन्सेप्चुअल है, कुछ बच्चे नहीं याद करके जाते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लो, उसके बाद याद करो, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड क्या होता है? जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है नेटवर्क में, तो यानी उन्होंने एक ग्रिड बना ली है, ठीक है। नाउ व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? अब यहाँ पे जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हो मैंने इतना सारा कंप्यूटर्स दिखाया, ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी एक नेटवर्क बन रखा है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर्स, जितने भी यहाँ ग्रिड में कंप्यूटर्स है, ये अपने रिसोर्सेज का शेयरिंग करेंगे, ठीक है, और बेनिफिट उठाएंगे। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करेगा, उसको एक्सेस कर, और इससे क्या होगा, इंडिविजुअल कंप्यूटर को एनॉर्मस कैपेसिटी मिल जाएगा। चाहे आप स्टोरेज के टर्म्स में बात करो, प्रोसेसिंग के टर्म्स में बात करो, एप्लीकेशन के टर्म्स में बात करो, सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात करो, उन्हें एनॉर्मस पावर मिल जाएगी। तो शायद जो पावर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के पास नहीं था, अब वो पावर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर को इस ग्रिड की वजह से मिल जाता है। यानी एक ग्रिड नेटवर्क को मैंने बोला एक सुपर कंप्यूटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे बताओ, सुपर कंप्यूटर जनरली सबको अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली होता है, और इनफैक्ट जो काम एक सुपर कंप्यूटर कर सकता है, मुझे हो सकता है उससे भी ज्यादा बड़े कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट हो। मुझे सुपर कंप्यूटर चाहिए जो कि बहुत ही कॉस्टली होगा, और मुझे ऐसा एप्लीकेशन रन करना है जिसके लिए मुझे एनॉर्मस स्पेस चाहिए, एनॉर्मस कैपेसिटी चाहिए, एनॉर्मस प्रोसेसर चाहिए। तो अब इसके लिए कोई फायदा नहीं है मैं सुपर कंप्यूटर खरीदूं, क्योंकि वो सुपर कंप्यूटर भी शायद मेरा पर्पस नहीं सॉल्व कर पाएगा। मैं बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च कर रही हूं। सो इन दैट केस मैं क्या करूंगी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है उनको बोलूंगी कि आप जो है ना अपना कंप्यूटर का रिसोर्सेज मेरे संग शेयर करो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, ग्रिड नेटवर्क क्रिएट कर दूंगी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को लेकर, और उसके बाद मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंप्यूटर है, उनका भी जो रिसोर्सेज है मैं शेयरिंग करूंगी। इस तरह से मैं अलग अलग रिसोर्सेज का पावर लेकर एनॉर्मस पावर जनरेट कर दूंगी, एक सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा कंप्यूटर जनरेट कर दूंगी, ठीक है। सो इन दिस मैनर आई हैव क्रिएटेड अ ग्रिड नेटवर्क व्हिच विल एक्चुअली वर्क लाइक अ सुपर कंप्यूटर व्हिच विल हैव एनॉर्मस पावर, चाहे आप बात करो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, चाहे आप बात करो इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बच्चों ग्रिड कंप्यूटिंग। तो यहां पे मैंने क्या बोला, ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वेयर each computer is sharing resources with the other computer attached in that network, and therefore it will help them to solve complicated operations, perform complex calculations with the help of this grid network. They are going to get the benefit of a supercomputer, although none of the computer here is a supercomputer, but because of the concept of sharing of resources, each computer resources are sharing resources to each other, as a result of which they can combine, they can pull the individual computer resources into the power of a supercomputer, and in that case the grid network becomes a supercomputer. यहाँ पे एक इंडिविजुअल कंप्यूटर इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर, बल्कि इंडिविजुअल कंप्यूटर इतने सारे हैं, 10 कंप्यूटर मान लो, 10 ने अपना प्रोसेसर देकर एक बड़ा इमेंस इनॉर्मस प्रोसेसिंग यूनिट क्रिएट कर दिया, enormous processing power दे दिया. So this enormous processing power which is created is called as grid computing, and that will serve as a function of a supercomputer. तो आपको नहीं लगता मेरा कॉस्ट भी नहीं लगा ज्यादा, मैंने कोई सुपर कंप्यूटर थोड़ी इंस्टॉल किया है, तो मेरा ये जो कॉस्ट का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया. इट इज कॉस्ट इफेक्टिव मोड. और जो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज है, हो सकता है ना कि मान लो ये वाला जो कंप्यूटर था, आप देखो ये वाला कंप्यूटर है, मान लो मैंने बोला इसका रैम का मेमोरी जो है 50 GB का है, ठीक है, जबकि इसका ना खाली 5 GB यूटिलाइज होता है. इंडिपेंडेंट जो यूजर है, जो बंदा इसको यूज करता है, वो खाली 5 GB को यूज करता है. तो 45 GB अनयूज्ड है ना. अब ये 45 GB अनयूज्ड है, बाद बाकी जो है रिसोर्सेज में शेयर कर दिया, बाद बाकी कंप्यूटर में शेयर कर दिया. इस तरह का एक ग्रिड क्रिएट हो गया. समझ में आ रहा है? सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ दीज अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज. और फिर उसके बाद एनॉर्मस पावर क्रिएट हो गया. अब जैसे इसका 45, इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगी सारे ही जो कंप्यूटर्स है सब में 5 GB रैम यूज होता है. तो अब आप देख रहे हो
45 अनयूज, 45 अनयूज, 45, 45, 45, 45, 45, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे, टोटल यहाँ पे आप लगभग देख रहे हो मेरे 8 कंप्यूटर्स अटैच्ड है। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 8, कितना प्रोसेसिंग कैपेसिटी मैंने जनरेट कर लिया। अब मान लो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड में बैठ के मुझे कुछ ऐसा बड़ा सारा सर्वे करना है, रिसर्च करना है, जो कि मेरा खुद का कंप्यूटर सिर्फ मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरा कंप्यूटर का रैम जो है सिर्फ 45 GB है, फिर 5 मैंने यूज कर लिया, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। सो इन दैट केस ये सारे बाद बाकी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के मैंने रैम को यूटिलाइज कर लिया जो अनयूज थे, और मैंने एनॉर्मस प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्रिएट कर लिया, जिससे मेरा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आसानी से हो जाएगा। मैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को रन कर सकती हूँ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया जहां हम लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो इसके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, मान लो उसके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है 1 टेराबाइट, टोटल 8 कंप्यूटर्स 8 टेराबाइट, लेकिन हर एक कंप्यूटर में मान लो आपका सिर्फ 100 GB यूज हो रहा है, तो आप सोचो कितने सारे GB अनयूटिलाइज्ड है। अब मुझे ना एक बड़ा सारा डेटा को स्टोर करना है, जिसके लिए मुझे बहुत बड़ा एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। तो आप देख रहे हो इस तरह से अगर मैं इंटीग्रेट करूं सबके अनयूज्ड डेटा कैपेसिटी को, स्टोरेज कैपेसिटी को, तो कितना बड़ा वर्चुअल स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगा, एनॉर्मस डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इस तरह से मैंने सबके स्टोरेज अनयूज्ड स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर एक बड़ा सारा स्टोरेज, एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट कर दिया, एक बड़ा सारा सर्वर क्रिएट कर दिया, वहां पे मैं एनॉर्मस डेटा को स्टोर कर सकती हूं। तो आप कुछ भी कर सकते हो ग्रिड कंप्यूटिंग से, आप कोई भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपने खाली प्रोसेसर का बेनिफिट उठाया, आप स्टोरेज कैपेसिटी भी शेयर कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हो। बच्चों मान लो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में मैंने ना एक बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है। Let us assume we have installed a very costly software on this particular machine. तो अब मैं चाहती हूं ना कि ये सॉफ्टवेयर का फायदा ये बाद बाकी कंप्यूटर्स भी उठा सके जो मेरे ग्रिड में कनेक्टेड है। तो क्या वो उठा सकते हैं? हाँ, इट विल डिपेंड अपॉन द लाइसेंस एंड परमिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विच यू हैव टेकन। जनरली हम लोग ऐसा सॉफ्टवेयर लेते हैं ना विच कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल यूजर्स अकाउंट। तो अगर मैंने ऐसा लाइसेंस लिया है कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है मेरे ग्रिड कंप्यूटर में भी, तब अब इस एक सॉफ्टवेयर का फायदा, एक कॉस्ट हुआ मेरा, एक कॉस्ट पर इतने मल्टीपल यूजर्स ने उसका फायदा उठा लिया, तो सॉफ्टवेयर का भी शेयरिंग हो सकता है। सो ग्रिड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वेयर ईच कंप्यूटर कनेक्टेड इन दैट ग्रिड इज एक्चुअली शेयरिंग द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज विथ ईच अदर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच enormous storage capacity, enormous processing capacity, enormous software is being created and that will help us to perform complex calculation, complex research work. समझा ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब इसका मतलब ये कि जब मैं इसका, मान लो मैंने बोला था कि इसका रैम 5 GB यूज होता है, 45 GB इसके पास अभी भी अनयूज्ड है। तो अगर ये कंप्यूटर इसका 45 GB एक्सेस करके यूज कर रहा है अपने कोई रिसर्च वर्क के लिए, तो इसका क्या ये मतलब हुआ कि ये कंप्यूटर का काम रोकना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऑल दी कंप्यूटर्स आर रनिंग देयर टास्क इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं लोग आपस में बातचीत करके काम करें, दे आर रनिंग देयर टास्क इंडिपेंडेंटली। यानी अगर कोई दूसरा कंप्यूटर आपके इस रिसोर्सेज का शेयरिंग का बेनिफिट ले रहा है, तो इसका क्या ये मतलब है कि उसका इंडिविजुअल टास्क इज गेटिंग हैम्पर्ड? नॉट एट ऑल। वो अपना इंडिविजुअल टास्क जो करे वो वैसे करेगा, और जो रिसोर्स शेयर कर रहा है वो भी करेगा। सो रिसोर्स शेयरिंग साइड बाय साइड चल रहा है, प्लस उसके संग मेरा जो इंडिपेंडेंट टास्क है एक सिंगल कंप्यूटर का, वो भी मेरा साइड बाय साइड चल रहा है। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रिड कंप्यूटिंग। इसको क्या बोला जाता है बताओ? ग्रिड कंप्यूटिंग। अब आपको मैंने ये पूरा इंट्रोडक्शन समझाया, अब मैंने खूबसूरत सा वीडियो प्रेजेंट किया। जैसे याद है हम लोगों ने पूर्वी का वीडियो देखा था, फिर मैंने और भी एक दो आपको वीडियो दिखाई थी। अब हम लोग आज ग्रिड कंप्यूटिंग का वीडियो देखेंगे जो कि आपका पूरा दिमाग खोल के रख देगा। अब आपको खाली मेरी वीडियो याद आएगी, आप जब एग्जाम में आंसर लिखने जाओगे ना, ग्रिड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन मान लो आ गया, आपको याद है क्या दिव्या मैम ने एक वीडियो दिखाया था? चलो उस वीडियो को इमेजिन करते हो, उस वीडियो से आपको सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, वो भी वर्ड टू वर्ड बुक के टर्म्स में, इंस्टी के लैंग्वेज में। मैंने बोला एक कंप्यूटर नेटवर्क है ये। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है जहां पे ईच कंप्यूटर अटैच्ड इन दैट ग्रिड कैन एक्चुअली शेयर each other's resources. They are sharing their computer resources among themselves. That concept is called grid computing. And then resources sharing can be anything: CPU, processor capacity, storage capacity, software, anything you can share. So that enormous power is generated, जिससे complex calculation आसानी से हो सकेंगे। That is the benefit of grid computing, and that means कि आप एक सुपर कंप्यूटर का बेनिफिट उठा सकते हो ग्रिड नेटवर्क बनाकर, जबकि each computer has not been converted into a super computer, but we are actually getting the benefit of a super computer because we have integrated the efforts of all the computing resources together. है ना? So are you guys ready? Excited for the video? जो मास्टर ब्लास्टर वीडियो है अभी आपके स्क्रीन पर आने वाला है, और वो ये रहा।
Guys, get ready for the video. I am playing it. Listen to it. कुछ समझा या क्या हुआ? लास्ट में मैंने क्या दिखाया कि वो ओल्ड कंप्यूटर ने जैसे रिसोर्सेज का शेयरिंग किया तो एक क्या सुपर कंप्यूटर का फीचर जनरेट हो गया। वो ओल्ड कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो ग्रिड नेटवर्क सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गया है। समझ में? कन्वर्ट कैसे होना? लॉजिकली कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, फिजिकली कन्वर्ट नहीं हुआ है। वी आर एक्चुअली डूइंग व्हाट? वी आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दी स्कैटर्ड कंप्यूटर, heterogeneous computer, which may be geographically also they may be somewhere in different places, but we have connected them together with the help of a network by using LAN, WAN, internet, any technology we have used, and we have created a connection among all those computers so that the resources can be shared and we can get enormous power, and this master blaster computer is ready for your scientific research. अब आप जो चाहे scientific research करो. This was actually a picture based on a small scientist. वो कैसे बड़ा बना? इतना उसके पास रिसर्च का पैसा नहीं था, तो उसने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर बोला मुझे रिसोर्सेज दो, शेयरिंग करो मेरे संग। और इसे क्या, वो रिसोर्सेज शेयरिंग की वजह से ऐसा नहीं है कि आप जब रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो अपने कंप्यूटर का तो आपको अपना ऑपरेशन रोक देना है। आप अपना ऑपरेशन एज इट इज कंटिन्यू करो। आपका जो अंडर यूटिलाइज अनयूटिलाइज रिसोर्सेज है वो आप दे दो सामने वाले को, तो इससे क्या होगा? सामने वालों को भी फायदा हो जाएगा, है ना? और इट कैन क्रिएट एनॉर्मस पावर एंड वी कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, वापस से देखो एक वीडियो, ये वाला वीडियो वापस से देखो सो दैट यू कैन रिलेट इट, सो दैट यू कैन रिलेट इट। देखो मैं स्टार्ट कर रही हूं, अब आप समझो। बेचारा एक लौता कंप्यूटर टेंस्ड है, रिसर्च वर्क कैसे करे? उसके लिए मुझे एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, एनॉर्मस प्रोसेसिंग कैपेसिटी चाहिए, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चाहिए। मैं क्या करूं? प्लीज गॉड हेल्प मी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? भगवान ने बोला बच्चे ग्रिड कंप्यूटिंग करो, ग्रिड कंप्यूटिंग। और ये रहा ग्रिड कंप्यूटिंग आपके सामने। सारे कंप्यूटर्स की शक्ति उसे दे दी गई, उन्हें रिसोर्सेज शेयरिंग कर दिया गया। देख रहे हो? नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू अ सुपर कंप्यूटर एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। नाउ आई कैन अंडरटेक द सो कॉल्ड बिग रिसर्च एंड आई विल गारंटी यू आई विल बी द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द अपकमिंग इयर्स। ठीक है, तो देखो ये सब मेरा इनोवेशन है। ऑल दीज आर यूनिक एलिमेंट्स विच यू आर गोइंग टू डेफिनेटली फाइंड ओनली इन माय क्लासेस, क्योंकि ये ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी किया हुआ, कहीं से चुराया हुआ बिल्कुल नहीं है। एक एक इसका एनिमेशन, एक एक इफेक्ट मैंने खुद आइडिया जनरेट करके खुद डेवलप करवाया है, जिससे क्योंकि आई कैन कनेक्ट विथ यू गाइस। अगर मैं इससे समझ सकती हूं तो मैं, मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, तो आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। याद है पिछले क्लास में, पिछले क्लास में मैंने किस तरह से आपको बग्स का दिखाया था, किस तरह से जो है रिस्क जनरेट होता है। हम लोगों ने ई कॉमर्स का जब रिस्क किया था, बग कैसे आता है और कैसे सिस्टम्स में घुस जाता है, 3 लेयर ऑफ सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? और आप चिंता मत करो, ये तो मैंने सिर्फ अभी ट्रेलर दिखाया, पूरा पिक्चर तो मैंने आपको बोला मेरे डिजिटल नोट्स में पूरा पिक्चर रहता है। ठीक है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन अब आप बोल पाओगे कि नहीं मुझे बताओ। अब मैं ना आपको डेफिनेशन बताती हूं ग्रिड कंप्यूटिंग का। व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? क्या मैंने बोला? एक नेटवर्क क्रिएट हुआ। इट इज अ कंप्यूटिंग नेटवर्क, इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क वेयर ईच कंप्यूटर इन दैट ग्रिड आर शेयरिंग रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज विद ईच अदर, सो दैट दे कैन गेट the benefit of enormous power, enormous capacity, and so that they can perform complex calculations. ठीक है, complex operations can be done at a single चुटकी। ठीक है, आओ नेटवर्क, ये पूरा डेफिनेशन कहां से आया? वर्ड टू वर्ड फ्रॉम योर इंस्टीमैट, नो नीड टू पैनिक। ये मेरा जनरेशन नहीं है, ये जो जनरेटेड डेफिनेशन है इज फ्रॉम योर इंस्टीमैट, बस जस्ट अ डिजिटल वर्जन ऑफ योर इंस्टीमैट। ठीक है, जो मैंने बनाया है।
सो आप देख रहे हो कंप्यूटर रिसोर्सेज आर शेयर्ड विद एवरी अदर कंप्यूटर इन द सिस्टम. Large number of computer connected to solve a complex problem, complicated problem. So can I say it's a kind of distributed architecture? है ना, क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर्स है. डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर. यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स इन योर एग्जाम. और फिर याद है मैंने आपको बोला इन लोग अपना इंडिपेंडेंट टास्क को रन कर रहे हैं. द सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर इवन बिसाइड्स शेयरिंग of the resources are actually running independently their task and they are connected, they are linked by internet or low speed network. ठीक है, so it's a special kind of distributed computing, है ना, जहां पे एक या एक से ज्यादा रिसोर्सेज को शेयर किया जा रहा है जिससे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का बेनिफिट को उठाया जा रहा है. ठीक है, देखो एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज कैपेसिटी, मैंने बोला ना ये सब वर्ड, लोअर कॉस्ट का बेनिफिट. तो ये सारे वर्ड्स आपको लर्न हो गए है कि नहीं. और ऐसा लगेगा कोई सुपर कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप एक नॉर्मल कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हो. ठीक है, और फिर मैंने आपको बोला स्कैटर्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज आर मे बी स्कैटर्ड, ज्योग्राफिकली भी अलग है बट फिर भी हम उसे कनेक्ट कर सक रहे हैं फॉर हाई लेवल कंप्यूटेशन. अब जैसे नासा होता है, उन्हें बड़ा बड़ा रिसर्च करना है ना, एस्ट्रोनॉट्स को बड़े बड़े रिसर्च करने होते हैं, उनको देखना है कि कितना डिस्टेंस है अर्थ का स्पेस से, या कितना डिस्टेंस है स्टार का, मून कितना बड़ा है, सन कितना बड़ा है, उनका डिस्टेंस कितना है, सब कुछ हमें कंप्यूट करना है. तो इतने कॉम्प्लेक्स रिसर्च वर्क हम कैसे करें? ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए. आप कितने ही बड़े सुपर कंप्यूटर खरीद लो, नहीं चलेगा. वहां पे तो सुपर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करके ग्रिड कंप्यूटिंग का बेनिफिट उठाया जाता है. हाई लेवल ऑफ कंप्यूटेशन इज बीइंग डन, है ना. तो यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीपल कंप्यूटर्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड प्रोसेसिंग साइमल्टेनियसली टू गिव अ पावरफुल पावर. समझ में आया? So that is the benefit of grid computing. तो देख लो ये डायग्राम, यहाँ पे क्या हुआ, देख लो ये डायग्राम. टेक्निकल प्रॉब्लम जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर चाहिए, एनॉर्मस डेटा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, एनॉर्मस डेटा का कम्युनिकेशन चाहिए, प्रोसेसिंग साइकिल एनॉर्मस है. तो हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए अपनी सारी दुविधाएं को चुटकी में मिटा सकते हैं. देख रहे हो इतने सारे कंप्यूटर्स है, सर्वर्स आर दे कनेक्टेड टुगेदर एंड दे आर एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है. इसी तरह से मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी सिखाया था. सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रिड कंप्यूटिंग. ठीक है, अब इसका बेनिफिट्स मुझे बताओ फटाफट, बिना देखे मैट में. मैंने बोला इसके पास अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है, उसका आप शेयरिंग कर सकते हो, है ना. मैंने बोला ये जो कंप्यूटर है, ये जो यूजर है, इसको ना सिर्फ 5 GB रैम चाहिए बट ये 50 GB रैम है, तो 45 GB रैम अनयूज्ड है, वो दूसरे को दे दो ना जिसको दरकार है, शेयरिंग करके. तो ये जो अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है इसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए. हाँ कि ना, ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना. फिर उसके बाद मैंने आपको बोला और एक बेनिफिट, यहाँ पे सीपीयू कैपेसिटी को भी आप रन करवा सकते हो. अब ये 10 कंप्यूटर है तो 10 सीपीयू जनरेट हो गया, प्रोसेसिंग टाइम एकदम कम लगेगा. जो काम एक प्रोसेसर अकेला कर रहा था अभी 10 प्रोसेसर मिलकर कर रहा है, तो वो काम का स्पीड ग्रेजुअली बढ़ेगा ना. स्टोरेज कैपेसिटी एनॉर्मस हो सकता है. तो ये सब बेनिफिट्स हो गए ग्रिड कंप्यूटिंग के, है कि नहीं बताओ. और खाली आप स्टोरेज कैपेसिटी या प्रोसेसिंग कैपेसिटी शेयर नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी शेयर कर सकते हो. एनी रिसोर्सेज, एक्सेस टू एनी रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हो. मैंने बोला ना सॉफ्टवेयर, मैंने टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया फॉर मल्टीपल यूजर, मैं उसको भी शेयर कर सकती हूँ. तो ये सारे फायदे हो गए. ठीक है, देखो बेनिफिट्स क्या है ग्रिड कंप्यूटिंग का. MRP VRAM. आप बोलते हो मैम शॉर्टकट नहीं देते हो आप, मैंने दिया है शॉर्टकट, बट मैं ज्यादा शॉर्टकट में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बिलीव करती हूँ. बट फिर भी मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को सब चीज की सुविधाएं मिले. यहाँ मेरे क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं हो जो मैं नहीं सप्लाई करूं. मैं डिजिटल नोट्स भी दूंगी, मैं वीडियोस भी दिखाऊंगी आपको, मैं आपको इंस्टीट्यूट का मैथ से मार्किंग भी कराऊंगी, इंस्टीट्यूट का मैथ से कवर भी कराऊंगी, डिजिटल नोट्स भी रहेगा और शॉर्टकट्स भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, एवरीथिंग. बट आई बिलीव मोर इन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. वो होगा तो अपने आप आपको बेनिफिट्स आएगा. अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज करना. फिर मैंने आपको बोला सीपीयू का कैपेसिटी, मैंने बोला ना 10 प्रोसेसर एक संग मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा है, तो प्रोसेसिंग टाइम आप समझो कम लगेगा. सो पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी इज जनरेटेड. ठीक है, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी इज जनरेटेड. समझ में आया. एंड रिसोर्स बैलेंसिंग, रिसोर्स बैलेंसिंग कैसे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल मान लो पीक टाइम चल रहा है अभी ना, लास्ट ईयर एंडिंग आ रहा है और हमें मान लो सैलरी का हिसाब करना है, हमें सब वर्कर्स को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो अब
सैलरी का कंप्यूटेशन उनका मतलब सब देखना पड़ेगा ना, कि कौन सा जो कैंडिडेट है कितना दिन एब्सेंट किया है, कौन ओवर टाइम किया, सब कंप्यूट करके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। तो एक ही कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन है जो एम्प्लॉयज की सैलरी को कंप्यूट कर रहा है। अब वो इतने सारे वहां पे प्रेशर पड़ गए, इतने सारे एम्प्लॉयज है, सबके सैलरी कंप्यूट करना है, तो एक ही बंदे के ऊपर आप चाप दे दियो, एक ही यूजर के ऊपर चाप दे दियो, एक ही कंप्यूटर के ऊपर चाप दे दियो। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर ग्रिड कंप्यूटिंग है तो आप क्या कर सकते हो, जो क्वेरी आप एक कंप्यूटर में रेज कर रहे हो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो ना दूसरे कंप्यूटर में, वो एप्लीकेशन आप दूसरे कंप्यूटर में भी रन करवा सकते हो। रिसोर्स बैलेंसिंग में दूसरा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो पूरा खाली बैठा है, तो आप सेम एप्लीकेशन वहां पे भी रन करवा सकते हो। और वैसे भी मैंने आपको बोला आप सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हो, है ना। अभी मैंने बोला ये जो सॉफ्टवेयर है आप उसमें भी इंस्टॉल कर लो, और जनरली हम लोग सॉफ्टवेयर शेयरिंग करते हैं और वैसा ही सॉफ्टवेयर लेते हैं विच कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स, है ना। तो ये क्या हो गया, मैंने पीक लोड जो एक सर्वर पे पड़ रहा था, एक कंप्यूटर पे पड़ रहा था, मैंने उस पीक लोड को क्या किया, कम किया बाय रनिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑन अदर ग्रिड कंप्यूटर्स एज वेल। तो इससे रिसोर्स बैलेंसिंग हुआ। एक बंदे पे जो इतना प्रेशर चल रहा है, मे बी उसकी वजह से सर्वर जो है क्रैश भी हो जाए, वो इतना लोड नहीं ले सके, पावर कट हो जाए, तो अब वो लोड को मैंने ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स बैलेंसिंग। जहां पे मैं देख रही हूं जो बंदा खाली है, बंदा बोले तो ग्रिड कंप्यूटर जो खाली है मैंने वहां पे ट्रांसफर कर दिया क्वेरी को, सो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स बैलेंसिंग। तो बेनिफिट समझ में, रिसोर्स बैलेंसिंग, अंडर यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकते हो। पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी मैंने आपको समझाया कि किस तरह से, अगर मान लो मुझे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करना है, ठीक है, मुझे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, तो अब मान लो उसमें 10 लेवल ऑफ कैलकुलेशन है, 10 स्टेप्स है कैलकुलेशन के, तो मैंने क्या किया, वो 10 स्टेप्स वाले कैलकुलेशन को बांट दिया। मैंने ऐसा एप्लीकेशन इंटरफेस यूज किया जिसकी वजह से अब वो 10 कैलकुलेशंस, 10 स्टेप्स कैन बी परफॉर्म इंडिविजुअली बाय वन ग्रिड कंप्यूटर। तो मैंने 10 सीपीयू को 10 स्टेप दे दिया करने। अब एक सीपीयू एक स्टेप, दूसरा सीपीयू दूसरा स्टेप, तीसरा, और सारे स्टेप्स इंडिपेंडेंटली रन होते हैं। तो आपको नहीं लगता कितना क्विक प्रोसेसिंग होगा मेरे प्रॉब्लम का, कितना क्विक सॉल्यूशन आएगा। जहां एक सीपीयू पूरा कैलकुलेशन करा था, 10 का 10 स्टेप परफॉर्म करा था, अभी 10 सीपीयू एक एक इंडिविजुअल स्टेप परफॉर्म करके तुरंत मुझे सोल्यूशन दे दिया। और वहां पे वो उसका भी जो काम चल रहा है वो भी चल रहा है, ऐसा नहीं इस कैलकुलेशन की वजह से वो सीपीयू का बाकी काम हिंडर हो रहा है, नो, नॉट एट ऑल, इंडिपेंडेंटली दे वर्क। सो पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, वीरैम, वी मतलब वर्चुअल, वैसे वीडियो रैम होता है, वीरैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, बट मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया। वर्चुअल रिसोर्स क्रिएट हुआ कि नहीं बताओ मुझे, मैंने बोला ना वर्चुअल स्टोरेज कैपेसिटी जनरेट हो गई 45 जीबी, जैसे 45 छोड़ो, हाँ 45 ही ले लो, चलो 50 जीबी का उसका रैम था, 45 यूज करा था, 45 अनयूज, तो 8 कंप्यूटर 45 जीबी अनयूज, तो मैंने एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर दिया ना, वर्चुअल स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट कर दी, ठीक है। फिर उसके अलावा वर्चुअल कोलैबोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जैसे नासा को कोई बड़ा रिसर्च करना है तो अब वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, बोलेगा कि आपके पास जो सुपर कंप्यूटर है आप मुझे उसका शेयरिंग करो, आप अपने रिसोर्सेज का शेयरिंग करो जिससे मैं बड़ा रिसर्च करने में सक्षम हो सकूं। So that is called as virtual collaboration of organization. Even organization collaborate with each other. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप उसका रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो तो आप उसके डेटाबेस में घुस के हैकिंग कर रहे हो और ये कर रहे हो या उसका कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब में ना ऑथेंटिकेशन दिया हुआ रहता है यूजर आईडी पासवर्ड से, तो सामने वाला जितना चाहेगा कि आप उसके रिसोर्स का शेयरिंग करो उतना ही एक्सेस आपको मिलेगा। आप अनलिमिटेड या अनऑथराइज्ड एक्सेस यूजर के कंप्यूटर में, ग्रिड कंप्यूटर में नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रिसोर्सेज एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन, ठीक है। फिर ए का मतलब एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, मैंने अभी आपको बोला सिर्फ कैपेसिटी सीपीयू का या स्टोरेज कैपेसिटी का बात नहीं हो रहा है, आप दूसरे एडिशनल रिसोर्सेज का भी बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे मैंने बोला सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना, मल्टीपल यूजर सॉफ्टवेयर हम लोग लेते हैं जो कि अलग अलग ग्रिड कंप्यूटर्स में रन कर सकते हैं। सो अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज का आप बेनिफिट एक्सेस कर सकते हो ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए। रिलायबिलिटी होती है यहाँ, रिलायबिलिटी कैसे होता है मैम, जनरली ग्रिड कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर्स आप लगाते हो ना वो सारे कंप्यूटर्स हाई एंड कंप्यूटर होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जहां पे आप महंगे महंगे कॉस्टली हार्डवेयर इंस्टॉल करते हो, इनफैक्ट बैकअप भी लेके रखते हो। अगर सीपीयू बीच में प्रोसेसर जवाब दे दिया, फेल हो गया, वर्क नहीं कर पा रहा है, तो डुप्लीकेट सीपीयू से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो बिना सिस्टम को छेड़ाछाड़ी किए। अब मे बी उस सीपीयू के ऊपर अदर यूजर्स भी डिपेंडेंट है, बिकॉज आपने अपने सीपीयू कैपेसिटी को शेयर कर रखा है बाद बाकी ग्रिड कंप्यूटर से, तो वो सीपीयू अगर फेल हो गया तो आपने एक डुप्लीकेट सीपीयू रख रखा है जो कि उस सीपीयू को रिप्लेस कर देगा इवन विदाउट डिस्टर्बिंग द ग्रिड नेटवर्क। सो दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। इनफैक्ट आपने एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम लगा रखा है, एक्स्ट्रा
हॉटस्पॉट्स लगा रखा है, आप सब कुछ शेयरिंग कर सकते हो, नेटवर्क लगा रखा है, पावर सप्लाईज लगा रखी है, मतलब सोचो अगर पावर कट हो गया, इंटरप्ट नहीं होगा आपका सिस्टम, आप आराम से जनरेटर के जरिए काम चालू कर सकते हो विदाउट इवन डिस्टर्बिंग द अदर ग्रिड कंप्यूटर। सो दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, क्योंकि आपने हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट किया है। मैनेजमेंट, आप आराम से मैनेजमेंट कर सकते हो ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कौन सा काम जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे मैंने वो मंथ एंड वाला बात बताया, सैलरी वाला, कि एम्प्लॉयज को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी वो काम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी मान लो दूसरा कंप्यूटर जो आइडल नहीं है वो भी काम कर रहा है, लेकिन वो काम जो है ना वो पोस्टपोन भी हो सकता है, दूसरा ग्रिड कंप्यूटर अपना काम पोस्टपोन भी कर सकता है। तो आप उसको बोलोगे पहले सैलरी वाला कंप्यूटेशन करो, फिर ये वाला जो आप कंप्यूटेशन है वो कल कर लेना, क्योंकि ये अभी इमीडिएट नहीं है। तो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो कि कौन सा वर्क एसेंशियल है, कौन सा कंप्यूटेशन, कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करना अभी जरूरी है, कौन सा एप्लीकेशन आप बाद में परफॉर्म कर सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन मैनेज योर रिसोर्सेज, है ना, यू कैन प्रायोरिटाइज योर वर्क, यू कैन शेड्यूल योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज। ऑलराइट, सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। एमआरपी, वी एंड मैंने बोला वी रैम, आम बोलो या रैम बोलो, कुछ भी, रैम याद रहेगा तो क्यों, कंप्यूटर से रिलेटेड रैम, वी रैम वैसे भी एक वर्ड है, और राम तो याद रहेगा ही, राम राम अमर नाम, ठीक है, राम जी भगवान जी का नाम। सो एमआरपी एंड वी रैम। तो बेनिफिट्स अब आप मेरे को नहीं लगता कभी भी भूलोगे अगर आ गया तो। एक तो दिमाग से सोचो, ग्रिड कंप्यूटिंग, मैम ने बोला वो बंदे को तकलीफ हो रही थी, उसको कंप्यूटर में वर्क नहीं हो रहा था, उसके पास पावर नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थी, तो उसने भगवान से मदद मांगा, भगवान ने बोला ग्रिड कंप्यूटिंग का जरिया इस्तेमाल करो, तो इतने सारे कंप्यूटर आ गए उसको अपने स्पेयर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज का शेयरिंग हो गया, रिसोर्स बैलेंसिंग। एक प्रेशर, एक कंप्यूटर पे इतना प्रेशर आ रहा है तो आप उसका लोड बैलेंसिंग करो ना, लोड को दे दो आइडल कंप्यूटर को जो खाली बैठे हैं। सीपीयू कैपेसिटी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना, डिवाइड कर दो कैलकुलेशन के स्टेप्स को, एक स्टेप ये करेगा, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, तो जो काम में 10 मिनट लगने वाला था अभी उस काम में 1 मिनट लगेगा, 1/10 टाइम लगेगा ना, बिकॉज 10 सीपीयूज आर इंडल्ज्ड इन दैट। वर्चुअल रिसोर्स क्रिएट हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी वर्चुअल क्रिएट हो गया, और वर्चुअल कोलैबोरेशन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, एडिशनल रिसोर्सेज का एक्सेस, सॉफ्टवेयर का भी एक्सेस हो सकता है, रिलायबिलिटी होता है, हाई एंड कंप्यूटर से यू आर यूजिंग, हाई एंड कंप्यूटर मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या क्या एग्जांपल दिया, जैसे आप प्रिंटर्स का बेनिफिट उठा सकते हो, कूलिंग सिस्टम, स्पेयर, डुप्लीकेट सीपीयू एटसेट्रा, मैनेजमेंट कर सकते हो कि कौन सा काम आपका जरूरी है वो काम पहले करो, बाद बाकी जो ग्रिड कंप्यूटर उनको बोलो बाद में काम करेंगे, पहले ये वाला काम जरूरी है, प्रायोरिटाइज कर सकते हो। सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। एमआरपी, वीरैम का एमआरपी बताना ना, जरा मेरे क्लास का एमआरपी बताना ना, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप मुझे कमेंट करके बताओ यार क्लासेस कैसा लग रहा है, मुझे मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने में। योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई टेक इट वेरी पर्सनली, so that I can make innovations in my way of teaching, techniques of teaching. आपको लर्न हो रहा है कि नहीं क्लास, बताओ। Are you liking this video? Are you liking the digital notes? So all these are the benefits of grid computing. ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग का रिसोर्सेस क्या है। वो अगेन बहुत ईजी है, आप खुद दिमाग लगाओ क्या क्या रिसोर्सेस शेयर हो सकता है। एक तो मैंने बोला कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर पूरा रन कर सकता था, अभी वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को आप बांट सकते हो टुकड़ों टुकड़ों में, और अलग अलग कंप्यूटर उसको रन कर सकता है उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को, है कि नहीं बताओ। तो कंप्यूटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर मैंने बोला और एक चीज, क्या कंप्यूटिंग कौन कर रहा है, सीपीयू, तो सीपीयू का मल्टीपल, ये पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी सॉल्व हुआ, बेनिफिट से ही आपका रिसोर्सेज आ जाएगा। दूसरा मैंने बोला आप और क्या चीज शेयर कर सकते हो, मुझे बताओ। एक तो मैंने ये सीपीयू वाला बात बोला, और क्या चीज शेयर कर सकते हो बताओ। और कहने से स्टोरेज कैपेसिटी, एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी क्रिएटेड, वर्चुअल स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी क्रिएटेड, है ना। तो स्टोरेज का भी फायदा हो गया, रिसोर्सेज में कंप्यूटिंग का फायदा हुआ। फिर मैंने बोला रिसोर्सेज का सॉफ्टवेयर मैंने बोला ना, आजकल तो टैली का मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, मल्टीपल यूजर टैली आता है, जियो टैली सॉफ्टवेयर। आपके एक ही टैली में मल्टीपल आदमी इंप्लॉइज काम कर सकते हैं, एक सेल्स का काम कर रहा है, एक परचेज का काम कर रहा है, एक कोई और चीज का एंट्री कर रहा है, तो मैंने एग्रीगेट कर दिया उसके बेनिफिट को, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग। तो ये भी इसका क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया ना, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, कंप्यूटेशन आसान से हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा, कम्युनिकेशन, आपस में हम लोग कम्युनिकेट कर सक रहे हैं आसानी से, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग, स्पेशल इक्विपमेंट का मतलब समझ रहे हो। मान लो ग्रिड में एक ऐसा ग्रिड है, एक ऐसा ग्रिड कंप्यूटर है जो कि खाली मेडिकल रिसर्च करता है, वो मेडिकल रिसर्च के लिए सक्षम है वो कंप्यूटर, उसमें वही डेटाबेस है, उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम भी वैसा ही प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो अब मान लो मेरे को कोई रिसर्च करना है,
मैं दूसरी ग्रिड कंप्यूटर हूं, तो मैं उस ग्रिड कंप्यूटर का मदद तभी लूंगी जब मुझे मेडिकल फील्ड में रिसर्च करना है। अगर मान लो मुझे कोई टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करना है तो वो मेडिकल ग्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो there are certain special equipment in your grid network which is designed specifically where architecture of that computer is such ki which is and where the application program or software installed is such ki which will run for only a particular purpose and it cannot be used for any other purposes। ठीक है, समझ रहे हो मतलब? फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ये केपीएमजी का मैं आपको एक ऑफिस दिखा रही हूं, अकाउंट्स पूरा डिपार्टमेंट है, अलग अलग काम कर रहे हैं। यहां पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम हो रहा है कंप्यूटर में, ठीक है, टैली में, यानी टैली में अकाउंट से रिलेटेड एंट्री पास हो रही है। टैली में क्या हो रहा है, अकाउंट से रिलेटेड एंट्री को पास किया जा रहा है। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक? यहां पे सेल्स एंट्री पास हो रही है, सेल्स एंट्री, ठीक है। यहां पे अब ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है, ये डिपार्टमेंट खाली देख रहा है कि बाद बाकी यूजर्स जो है ना टेलीमेंट्री ठीक से कर रहे कि नहीं, खाली मॉनिटरिंग का काम कर रहा है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो पूरा ओवरऑल अकाउंट्स को देखेगा। यहां परचेस की एंट्री हो रही है टैली में, यहां पे मे भी एंट्री हो रही है कोई भी चीज की, मान लो यहां पे जो है रिसीट एंड पेमेंट की एंट्री हो रही है, रिसीट एंड पेमेंट। तो आप देख रहे हो एक तरफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का बंदा है जो पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है, एक तरफ सेल्स की एंट्री हो रही है टैली में, एक तरफ परचेज, एक तरफ रिसीट एंड पेमेंट की एंट्री हो रही है। और ये सब यहां पे मेरा मेन रियल टाइम डेटाबेस में जाकर स्टोर हो रहा है ऑन अ रियल टाइम बेसिस। As and when the employees are doing entry in their respective user computer, they are getting stored in this database। ये मेरा कंपनी का मेन सर्वर है जहां पे ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड और सब स्टोर हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता हमने ग्रिड क्रिएट कर दिया? अब यहां पे देखो कंप्यूटेशंस हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक ही तो कैलकुलेशन हो रहा है, परचेज, सेल्स, रिसीट, पेमेंट की एंट्री से मुझे अल्टीमेटली कंपनी का बैलेंस शीट रेडी करना है, कंपनी का पीएलएन रेडी करना है। तो जो काम एक बंदा करेगा वो काम, अब देख रहे हो कितने सारे बंदे अलग अलग काम, अलग अलग मैंने बांट दिया, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, अलग अलग कंप्यूटर में उन लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो आपको नहीं लगता ये कंप्यूटेशन का काम हो गया? यहां कंप्यूटेशन क्विकली हो रहा है ना, ये क्या चीज का काम हो गया मुझे बताओ? ये कंप्यूटेशन का काम हो गया। कंप्यूटेशन इज बीइंग डन क्विकली हियर, ये कंप्यूटेशन का काम हो गया। फिर दूसरा मुझे बताओ, यहां पे मैंने बोला रियल टाइम बेसिस में एक कॉमन डेटाबेस में सारे डेटा एंट्री होकर स्टोर हो जा रही है, सारी डेटा। तो आपको नहीं लग रहा है मेरा पूरा कंपनी का कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है ना? तो ये आपका क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। अब ये क्या हो रहा है आपस में? अब एक चीज याद रखना, जब सेल्स का बंदा सेल्स का एंट्री कर रहा है तो उसको उतना ही लेवल ऑफ एक्सेस दिया गया है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बंदे ने, उसको परचेस की एंट्री करने की परमिशन नहीं है, उसे रिसीट पेमेंट करने की एंट्री की परमिशन नहीं है। तो यहाँ कम्युनिकेशन किया हुआ है ना, वैसे यूजर्स को ऑथेंटिकेट किया हुआ है कि उन्हें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने काम को डिवाइड कर रखा है, कम्युनिकेशन हो रखा है। फिर उसके बाद आपने देखो मैंने टैली सॉफ्टवेयर जो ऐसा इंस्टॉल किया है कि वहां मल्टीपल यूजर्स एक ही संग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, एक ही टैली में मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग की बात। तो आजकल ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, मान लो इस कंप्यूटर में एक कॉस्टली मैंने टैली ईआरपी एकदम कॉस्टली वाला इंस्टॉल कर रखा है। तो अब मैंने अपने सॉफ्टवेयर वेंडर से पहले ही बात कर ली थी, मेरा ग्रिड कंप्यूटर है, मुझे ये सॉफ्टवेयर ग्रिड कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करना है। तो उसी कॉस्ट में मैंने सेम सॉफ्टवेयर को अलग ग्रिड कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ परचेजिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर सेपरेटली फॉर न्यू ग्रिड कंप्यूटर्स। तो मेरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस हुआ कि नहीं? मैंने लाइसेंस ले ली, है ना। सो इन दैट केस सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस का बेनिफिट हो गया। समझ रहे हो ये टैली के एग्जांपल से? समझ रहे हो कि नहीं? तो कंप्यूटेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर। फिर लास्ट में मैंने आपको बोला स्पेशल पर्पस बोले तो अभी मैंने आपको समझाया कि सेल्स एंट्री का बंदा परचेज में नहीं घुस सकता, वो परचेज की एंट्री नहीं चेक कर सकता, उसको उतना ही अथॉरिटी दिया, उतना ही एक्सेस दिया हुआ है ना। तो ये इसका रिसोर्सेज को नहीं शेयर कर सकता, समझ रहे हो। लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा इसका रिसोर्सेज को देख सकता है, इसका सबके रिसोर्सेज को देख सकता है। तो उस लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन को जनरेट करना होगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेडिकल रिसर्च करना है, सॉरी, अगर एक ग्रिड कंप्यूटर मेडिकल रिसर्च वाला है
वहां पे खाली मेडिकल रिसर्च हो सकता है, तो आप वो ग्रिड कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते कोई और रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए। आपको उसको मेडिकल रिसर्च के लिए यूज करना हो क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग वैसा किया हुआ है। गॉट द पॉइंट? सो दैट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस। तो आप और एक चीज नोटिस किए, यहां पे ग्रिड में सर्वर भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड है। कुछ कंप्यूटर का आर्किटेक्चर अलग है, कोई एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, कोई छोटा, कोई महंगा कंप्यूटर, कोई डेटाबेस, कोई सर्वर, तो सब कुछ यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं और ईच अदर रिसोर्सेज का हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी तो मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज क्रिएटेड हियर, है ना। यहाँ पे होमोजेनिटी नहीं है कंप्यूटर में, दिस इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस कंप्यूटर। यहाँ हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स है, किसी में सिर्फ मेडिकल रिसर्च होता है, किसी में सिर्फ प्रिंटर्स है, किसी में सिर्फ डेटा स्टोर होता है, आर्किटेक्चर भी अलग अलग है। तो ये सब में यूनिफॉर्मिटी मैंने लाई है कैसे, ग्रिड नेटवर्क क्रिएट करके हम लोग एक दूसरे का बेनिफिट को उठा रहे हो, सुपर कंप्यूटर का फायदा हम लोग उठा पा रहे। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो अब देखो, अब आप समझ पा रहे हो रिसोर्सेज। तो फायदे में मैंने क्या बोला, वी रैम बोला और एमआरपी। वी रैम का एमआरपी क्या है बता दो मुझे, वी रैम का एमआरपी क्या है। फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में मैंने क्या बोला, कंप्यूटेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, स्पेशल इक्विपमेंट, कैपेसिटी, आर्किटेक्चर एटसेट्रा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग कहां कहां दरकार होता है आपको पता है, जो फिल्म मेकिंग होता है ना, वहां भी वो लोग डायरेक्टर्स और लोग जो होते हैं ना, प्रोड्यूसर, लोग ग्रिड कंप्यूटिंग यूज करते हैं इफेक्ट्स देने के लिए। जैसे आप देखते हो हीरोइन बारिश में भीग रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रहा, वर्चुअल बारिश हुआ होता है। तो ऐसा रिसर्च करके मैंने एनिमेटेड इफेक्ट दिया ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए, बहुत सारे कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके सुपर कंप्यूटर का बेनिफिट उठाया। तो फिल्म मेकिंग में इफेक्ट्स देना वो भी ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए होता है। मैंने अभी आपको कुछ ही टाइम पहले एग्जांपल दिया, नासा ने रिसर्च किया, तो नासा का रिसर्च एंड ऑल करना ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए। तो बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्च करना वो भी ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए होता है। फिर टेक्निकल रिसर्च करना वो भी ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए होता है। साइंटिफिक रिसर्च करना, इनोवेशन करना, या फिर सिविल इंजीनियर्स होते हैं ना, वो लोग भी ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए अपना मॉडल्स एंड ऑल रेडी करते हैं। सो जो सिविल इंजीनियर्स है उन लोगों को भी ग्रिड कंप्यूटिंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप समझो ग्रिड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट कहां कहां हो गई, अपने इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज को शेयर करना है। फिर उसके बाद मैंने बोला था लोड बैलेंसिंग, उसके लिए भी ग्रिड कंप्यूटिंग, सिविल इंजीनियर्स, ठीक है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक डिटेक्शन करना है। इंश्योरेंस कंपनी को देखना है, मान लो इंश्योरेंस कंपनी पता है किससे रिसोर्सेज शेयर करती है, पार्टनर हॉस्पिटल के संग। मान लो एक बंदे ने बोला कि वो टपक गया है, उसे ना टपक गया मतलब लुढ़क गया है उसे, अब वो उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि ये बंदा तो सलट गया, इसका LIC का पैसा दे दो। फॉल सल्टा दिया, सल्टा नहीं था वो बंदा। तो कैसे इस बात का एविडेंस ले, इंश्योरेंस कंपनी कैसे सर्वे करे कि वो आदमी है कि नहीं है, तो उसका हिस्ट्री चेक करेगा, किस हॉस्पिटल में एडमिट था, कैसे डेथ हुआ एंड ऑल दिस। तो उन्होंने कोलैबोरेशन कर रखा है किसके संग, पार्टनर बना रखा है हॉस्पिटल्स को, ताकि उन्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके। तो उन्होंने ग्रिड कंप्यूटर्स में हॉस्पिटल कंप्यूटर्स को इंस्टॉल कर रखा है, तो अब वो उनके डेटाबेस में घुसकर चेक कर सकते हैं, रिसोर्सेज का एक्सेस कर सकते हैं। So this is an example of grid computing. Insurance company are also taking the benefit of that. फिर मैंने बोला था लोड बैलेंसिंग के लिए, ऑफ लोड एक्सेस लोड के लिए। फिर मैंने बोला इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए, ई कॉमर्स में भी ये यूज होता है। फिर मैंने बोला लार्ज स्केल साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग, ये सब में यूज होता है। फिल्म मेकिंग में यूज होता है। तो ये सारे एप्लीकेशन एरियाज है ग्रिड कंप्यूटिंग के, जो बहुत ईजी। आप एक बार देख लो, लर्न हो गया तो बताओ मुझे कितना ईजी है। पिक्चर बनाना तो याद रहेगा ही, वैसे भी हमें शौक है ना, सारे बच्चों को शौक होता है गाने सुनने का, डांस करने का, है ना। अच्छा, इससे ना ये मैं जब भी ग्रिड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन ये सब पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे ना वो कोई मिल गया का वो वाला डायलॉग याद आ जाता है। वो जो ऋतिक रोशन ने एक्टिंग की थी ना, डायलॉग नहीं मतलब वो एलियन वाला पूरा पिक्चर आ जाता है मेरे दिमाग में। उन लोग का अलग से याद है, एक गैरेज के पीछे स्टोर रूम था जहां वो कंप्यूटिंग का काम करता था राकेश रोशन, और फिर उसी से क्रिश मूवी उसके बाद जब डेवलप हुआ, किस तरह से उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर डेवलप किया ग्रिड कंप्यूटर की मदद से ही, तो जिससे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है यूजिंग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरो साइंस, ये सब करके। फिर वहां एक आवाज आता था, गौ 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 डॉ 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 डॉ। तो यही तो है ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो रिसर्च में काम आता है, साइंटिफिक रिसर्च में काम आता है, सिविल इंजीनियर्स यूज कर सकते हैं, फिल्म मेकिंग में काम आता है। कहां नहीं काम आता है मुझे बताओ। जितने भी बड़े रिसर्च होते हैं ना, वहां पे ग्रिड कंप्यूटिंग
काम आता है, फ्रॉड डिटेक्शन में काम आता है। बड़े बड़े बैंक्स जो होते हैं उन्होंने भी ये सब लगा रखा है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, जो टेररिस्ट लोग होते हैं ना, उन लोग भी ग्रिड कंप्यूटिंग से टेररिज्म का एक्ट करते हैं। जितने भी साइबर क्राइम होते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग के जरिए होते हैं, तो क्राइम्स भी इसके जरिए होते हैं। इन्होंने पावर को एनॉर्मस कर दिया, स्टोरेज पावर को, प्रोसेसिंग पावर को, सॉफ्टवेयर पावर को, और एकदम मतलब सुपर से भी सुपर कंप्यूटर का पावर जनरेट हो गया है। सो दीज आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, सो आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस। मजा आ रहा होगा। अब आपके मन में ये क्वेरी भी आ रही होगी कि मैम ग्रिड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? वर्चुअल में मैंने एक कंप्यूटर को 4 वर्चुअल मशीन्स में क्रिएट कर दिया, एक को 4 भाग में बांट दिया। एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल। हाँ, तो वर्चुअलाइजेशन में मैंने एक मेन कंप्यूटर को 4 वर्चुअल मशीन में क्रिएट की, मैंने वहां डिवाइडिंग किया, बट यहां पे मैं 4 को जोड़कर एक बना रही हूं, मैं कंसोलिडेशन कर रही हूं। समझे? सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब कुछ समझ जाओगे। अब जैसे मैंने फिल्म मेकिंग का एग्जांपल दिया, अब फिल्म मेकिंग में फिल्म बनता कैसे आप कभी देखे हो? चलो रियल में नहीं देखे होगे, बट आपने कहीं ना कहीं ग्लिम्स तो देखा ही होगा, पढ़ा होगा या वीडियो देखा होगा। आजकल तो सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है। तो पिक्चर बनता कैसे है? एक तरफ डायरेक्टर बैठा रहता है कंप्यूटर लेके, कट कट करते रहते हैं, कट कट कट, सीन को कट करवाता है। तो वहां पे कंप्यूटर है जहां पे वो मॉनिटर कर रहा है एक्शंस को, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा है एक्टिंग को। दूसरी तरफ एक कैमरामैन है, ऊपर में कंप्यूटर लेकर घूमते रहता है, इधर से उधर उधर से इधर, तो वो भी तो कंप्यूटर से अटैच्ड है। फिर तीसरी तरफ एक कैमरा लेके खड़ा रहता है जो लाइट एंड ऑल मारते रहता है हीरो हीरोइन के ऊपर, विजुअल इफेक्ट्स देता है। फिर एक तरफ एक बंदा है साउंड इफेक्ट देता है। तो कितने सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है तब जाके एक पिक्चर बन रहा है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। और जरूरी नहीं है ग्रिड के नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो। मैंने अभी एग्जांपल दिया, कैमरास कनेक्टेड है, सर्वर कनेक्टेड है, डेटाबेस कनेक्टेड है, कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो जो भी रिसोर्सेज कनेक्टेड है एक दूसरे का फायदा उठा रहे ताकि हम लोग एक यूनिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। सो दीज आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे एरियाज। एक तो बेनिफिट्स नहीं भूलोगे, बेनिफिट्स दिमाग में आते ही ग्रिड। और याद करना, मेरा वीडियो मैम ने बोला था गॉड आया, गॉड यानी खुद राम जी साक्षात आ गए आपको ग्रिड कंप्यूटिंग समझाने। तो बेनिफिट्स में राम जी आ गए समझाने, वी रैम, हमारे मॉडर्न रैम आए, वर्चुअल राम, है ना। अब सच्ची में राम जी तो आएंगे नहीं, तो कोई राम जी ने ना किसी को बनाकर इंसान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जो राम जी के बिहाफ में आपको ग्रिड कंप्यूटिंग समझा रहा है। तो वी रैम, वर्चुअल रैम क्रिएट हो गया, ठीक है। और एमआरपी, फिर मैंने पूछा बताओ वर्चुअल रैम कौन है, उसका एमआरपी क्या है। क्लियर है? तो बेनिफिट्स आप नहीं भूलोगे। फिर मैंने आपको बोला इसमें रिसोर्सेज क्या क्या होता है, तो वो मेरा टैली वाला एग्जांपल रिलेट करो। टैली वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया जिसमें मैंने आपको क्या बोला, टैली में कंप्यूटिंग कर रहे हैं उन लोग, कैलकुलेशंस कर रहे, कोई सेल्स का एंट्री, कोई परचेज का एंट्री, एक अकाउंट्स को पूरा मॉनिटर कर रहा है। फिर दूसरा कम्युनिकेशंस हो रहा है सब में। फिर तीसरा मैंने बोला कि कहीं कहीं स्पेसिफाइड यूजेज हो रहा है, ये बंदा उसमें नहीं जा सकता तो स्पेसिफिक यूज के लिए एक्सेस अलाउड है। फिर मैंने आपको बोला कि वहां पे सब कुछ एक कॉमन स्टोरेज में स्टोर हो जा रहा है, रियल टाइम डेटा एंट्री हो रही है, तो स्टोरेज कैपेसिटी मैंने आपको बताया। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए, है ना, ठीक है। अब एप्लीकेशन एरियाज आपको लर्न हो गया, तो है कि नहीं इजी। अब नेक्स्ट मैं पढ़ाने वाली हूं क्या क्या कंट्रोल्स चाहिए, क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स है ग्रिड कंप्यूटिंग में। जैसे आप मान लो, जैसे मैंने बोला एक वर्चुअल कोलैबोरेशन का बोला कि नासा ने कोलैबोरेट कर लिया बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन से जो उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए। मान लो स्टोरेज कैपेसिटी दे रहा है दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नासा को, तो अब अगर स्टोरेज कैपेसिटी दे रहा है तो सिर्फ स्टोरेज का बात हुआ है ना, आप क्या उसके पूरे कंप्यूटर में घुस के सारे रिसोर्सेज का शेयरिंग करोगे? नहीं। तो उसके लिए आप एक यूजर आईडी पासवर्ड देके रख लो ना, ऑथेंटिकेट कर दो कि सामने वाला बंदा जो आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करेगा उसे इतना ही लेवल ऑफ एक्सेस है, हर एक चीज का एक्सेस नहीं है, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए उसी का सिर्फ एक्सेस दो। और एक सिंगल साइन ऑन जनरेट कर दो, सिंगल यूजर साइन ऑन जनरेट कर दो। मतलब अब जैसे जितने बार भी वो एक्सेस कर रहा है बार बार आपको भी इरिटेशन होगा, आपको बार बार उसको ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा, और सामने वाला को भी इरिटेशन होगा, बार बार आपसे पूछकर एक्सेस लेना होगा। तो एक सिंगल यूजर साइन ऑन जनरेट कर दो कि एक बार बस ऑथेंटिकेट कर दिया, उसके बाद उसको अपने आप काम करना है इंडिपेंडेंटली, आपके काम को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। सामने वाला भी तो कुछ काम कर रहा है, आप नासा हो, सामने वाला भी तो कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसका काम क्यों हैम्पर करना, उसे भी अपना इंडिपेंडेंटली काम करने दो। तो सिंगल यूजर साइन ऑन हो गया। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट security concerns while problems while grid computing we should keep in our mind.
तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या जगह हमें ध्यान देना है ग्रिड कंप्यूटिंग करते वक्त। सिक्योरिटी, सिक्योर सिंगल साइन ऑन, मैंने बोला एक सिंगल साइन ऑन दे दो, और साइन ऑन देना जरूरी है, आईडी पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन देना, नहीं तो इससे क्या होगा। अब मैंने आपको बोला सिर्फ स्टोरेज यूज करने, आप तो भैया पूरा मेरा गला ही पकड़ लियो, आप मेरे ग्रिड कंप्यूटर का सारा रिसोर्सेज यूज करो, इतना रिसोर्सेज को यूज कर लिया कि मेरे खुद के रिसर्च के लिए रिसोर्सेज नहीं बचा, तो गलत होगा ना। तो आप ऑथेंटिकेट करके रख दो कि सामने वाला बंदा आपके कंप्यूटर का कितना रिसोर्सेज यूज करेगा, है ना। तो उसके लिए आप साइन ऑन भी दे दो, जिससे सामने वाले को भी बार बार आपसे पूछने की दरकार नहीं है, ठीक है। This may be very irritating and time consuming if again and again the user needs to get authenticated from different domain. IP एड्रेस अलग है सारे ग्रिड्स का, तो बार बार ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो सिक्योर्ड सिंगल साइन ऑन। रिसोर्स मैनेजमेंट करो भाई, जैसे मैंने अभी बोला कि सामने वाले ने आपको स्टोरेज कैपेसिटी दिया, आपने उसका पूरा स्टोरेज यूज कर लिया, अब सामने वाले को कुछ अर्जेंट रिसर्च करना था, अब वो नहीं कर पाया क्योंकि उसका स्टोरेज कैपेसिटी आपने यूज कर ली, तो आप प्रायोरिटाइज करो कौन सा जॉब इंपॉर्टेंट है। आपका लोकल जॉब इंपॉर्टेंट है कि वो पूरा सिस्टम, ग्रिड सिस्टम का जॉब इंपॉर्टेंट है, तो रिसोर्सेज को एलोकेट करो अपने को यूजर्स को अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटाइजेशन। अगर हाँ आपका काम जरूरी नहीं है, आप अपने काम को पोस्टपोन कर सकते हो, तो अब आप सिस्टम को प्रायोरिटी दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपका काम पहले प्रायोरिटी आपका ज्यादा है, तो आप को यूजर को बोलो कि पहले मुझे अपना काम करने दो, फिर आप जो रिसोर्सेज बच गए आप उससे यूटिलाइजेशन करना। सो दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। फिर डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई अब मैंने बोला कि अलग अलग डेटा, हेट्रोजीनियस कंप्यूटर, हेट्रोजीनियस ग्रिड नेटवर्क है, तो अब डेटा मैनेजमेंट को भी तो आपको करना जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो ह्यूज कंप्यूटर, ह्यूज डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ह्यूज डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए बैंडविड्थ देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, नेटवर्क देखना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो मुझे कोई एनॉर्मस डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मुझे हायर बैंडविड्थ चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन करो, आपने जो यूजर को आईडी पासवर्ड दी है एंश्योर करो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है और प्रोटेक्शन हो रहा है उन क्रेडेंशियल्स का। क्रेडेंशियल मैनेजमेंट मतलब यूजर के आईडी पासवर्ड का प्रोटेक्शन हो रहा है ग्रिड कंप्यूटिंग में, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल यूजर्स आर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन, तो इट इज वेरी मच एसेंशियल कि आप क्रेडेंशियल्स को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। इंटर ऑपरेबिलिटी विद द लोकल सिक्योरिटी सोल्यूशन। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं ना कि हर एक इंडिविजुअल रिसोर्स को मॉडिफाई करना जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बोला जो मेडिकल रिसर्च का यूजर है, अब वो उसी के लिए प्रोग्राम्ड है तो उसको उसी के लिए रहने दो, ठीक है, आप उसको दूसरे रिसर्च के लिए यूज मत करो। यू कैन नॉट मॉडिफाई द लोकल रिसोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, आप उसको मॉडिफाई करके यूज मत करो। तो जिसको जो रिक्वायरमेंट और जितना लेवल ऑफ एक्सेस चाहिए उतना ही साइन ऑन दो, समझ में आया, उतना ही सिक्योरिटी लेवल दो, ज्यादा सिक्योरिटी लेवल देने का दरकार नहीं है। जैसे मैंने बोला अकाउंट्स का बंदा सेल्स में नहीं झांक सकता या वाइस वर्सा, तो लेवल ऑफ सिक्योरिटी आप क्लियर करके रखो, ठीक है। फिर स्टैंडर्डाइज सिस्टम कर दो, मतलब रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स को स्टैंडर्डाइज कर दो, किस टाइम पे व्हाट विल बी द यूजर कोड आईडी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल्स क्या होगा, इतने सारे मल्टीपल यूजर्स है, किस तरह से ग्रिड के रिसोर्सेज को यूज करना है, तो प्रोटोकॉल्स को स्टैंडर्डाइज कर दो। और फिर उसके बाद जब आप डेटा एक्सपोर्ट करते हो ना, तो इंश्योर करो कि आप वो डेटा एक्सपोर्ट कर सको एकदम कम से कम एन्क्रिप्शन को यूज करके, ज्यादा लंबा एन्क्रिप्शन हमें यूज नहीं करना है, कम्युनिकेशन शुड बी मिनिमम एट अ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्टेबिलिटी। और ग्रुप कम्युनिकेशन शुड बी सिक्योर्ड, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बोला कि मल्टीपल जो इंप्लीमेंटेशन उसके लिए आप इंश्योर करो क्रिप्टोग्राफी करके रखो, ठीक है, जो प्रोग्राम्स है पब्लिक एंड प्राइवेट की के जरिए उसका क्रिप्टोग्राफी करके रखो, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, जिसमें से 10 दिए हुए, आप कोई भी 6 भी लर्न करोगे तो चलेगा। आप अपने दिमाग में सोचो, सबसे पहला तो एक सिंगल यूजर साइन ऑन होना चाहिए, नहीं तो यूजर इरिटेट हो जाएगा, हर एक लेवल ऑफ एक्सेस के लिए साइन ऑन रहेगा तो, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला कि आप जो है बता दो कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, डेटा कम्युनिकेशन, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। स्टैंडर्डाइजेशन करो, इंटरऑपरेबिलिटी करो, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या क्या पॉइंट्स एक बार देख लो जो हमें लर्न करना है। सिंगल साइन ऑन वाला बात याद रखोगे, ठीक है। प्रोटेक्शन करना है आईडी पासवर्ड का, क्रेडेंशियल्स शुड बी प्रोटेक्टेड। डेटा मैनेजमेंट मैंने आपको बोला, रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आपका ही काम नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द ग्रिड कंप्यूटिंग,
आप अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो, उसकी वजह से आप अपना ही काम नहीं कर पा रहे, वो तो बहुत ही गलत है, सरासर गलत है। तो देखो 5 पॉइंट तो एकदम ईजी है। सिंगल साइन ऑन वाला, यूजर साइन ऑन, फिर साइन ऑन से ही ना 2 पॉइंट आ जाएगा। कैसे? पासवर्ड, साइन ऑन मतलब पासवर्ड एंड ऑल देना, ऑथेंटिकेट करना। तो उसके लिए मुझे इंश्योर करना है कि ये जो सारे क्रेडेंशियल्स है यूजर्स के, दे आर एक सिक्योरिटी सिस्टम है विच इज प्रोटेक्टिंग देयर क्रेडेंशियल्स। तीसरा, एक सिक्योर सिस्टम मैंने बोला आप जनरेट करो, क्रिप्टोग्राफी बनाओ प्राइवेट की एंड पब्लिक की यूज करके, जिससे सारे मेरे नेटवर्क जो है सिक्योर्ड रहे, हम लोग अनऑथोराइज एक्सेस नहीं कर सके सामने वाले के रिसोर्सेज में, अपार्ट फ्रॉम द एक्सेस विच दे हैव गिवन अस। तो 3 पॉइंट तो ऐसे ही हो गया। चौथा मैंने आपको बोला रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज करो कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है, प्रायोरिटी ऑफ रिसोर्सेज। फिर डेटा मैनेजमेंट, हाई परफॉर्मेंस चाहिए, बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे याद है मैंने एक पॉइंट बताया था कि आप दूसरे रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो, तो वहां पे भी ये बैंडविड्थ वाला एग्जांपल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई मान लो ऐसा एप्लीकेशन रन करना है जिसमें आपको क्विक नेटवर्क चाहिए, फास्ट इंटरनेट का स्पीड चाहिए, तो आप वो सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का, ग्रिड नेट कंप्यूटर का बेनिफिट उठा सकते हो, जो कि इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है इंटरनेट में, ताकि आपका बैंडविड्थ जो है बढ़ जाए, स्पीड इंटरनेट की बढ़ जाए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल क्रिएट करके रखो, और फिर वो आप जो एनक्रिप्शन करके रखो, मिनिमम एनक्रिप्शन करके रखना, एक्सपोर्टेबिलिटी, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस, सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस, जिसके लिए आपको एक पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी जनरेट करके रखनी चाहिए। सो ऑल दिस कंप्लीट्स योर ग्रिड कंप्यूटिंग। तो एक बार आपको स्टार्टिंग से ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में रिविजन करवाना चाहती हूं, ठीक है। फिर लास्ट में एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे ताकि पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है? ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वेयर मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड दे आर शेयरिंग ईच अदर्स कंप्यूटर रिसोर्सेज सो दैट दे कैन सॉल्व अ complex calculation, they can perform a complex task, and so that they can enjoy the enormous benefit of enormous storage capacity, enormous processing capacity, enormous software, and that too independently they are running their tasks. Each server and computer attached in the grid computing system are independently running their individual tasks, है ना, without individual tasks getting hampered. Clear है? And they are connected with each other loosely via WAN, LAN, internet, anything, and they are heterogeneous in nature. It is a kind of distributed architecture system. The architecture may be different. उन लोग का आर्किटेक्चर भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको भी कवर कराए, बट देख लो फटाफट, है ना, क्लियर है यहां तक। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि ग्रिड कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स के लिए मैंने बोला वी रैम, राम जी ने वर्चुअल राम भेजा टीचर के रूप में, ठीक है, जो कि आपको बेनिफिट समझाएगा ग्रिड कंप्यूटिंग का। उसका एमआरपी क्या है मेरे क्लास का बता दो। तो मैंने बोला एमआरपी वी रैम, अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को आप यूज करोगे, रिसोर्स बैलेंसिंग करोगे, पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, वर्चुअल कोलैबोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, मैंने बैंडविड्थ का एग्जांपल दिया, रिलायबिलिटी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला क्या क्या रिसोर्सेज, टैली वाला एग्जांपल याद कर लेना, कंप्यूटेशन हो रहा है अलग अलग, है ना। कंप्यूटेशन क्यों हो रहा है? ताकि कंपनी का पीएल बैलेंस शीट रेडी हो सके। तो फाइनल कंप्यूटेशन के लिए मैंने एक्चुअली स्प्लिट अप कर दिया, स्टोरेज हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सेम टैली सॉफ्टवेयर चल रहा है अलग अलग कंप्यूटर्स में, अलग अलग ग्रिड कंप्यूटर में, स्पेशल इक्विपमेंट, मतलब एक कंप्यूटर का मेडिकल रिसर्च के लिए डिजाइंड है, डेवलप्ड है, तो आप उसमें खाली वही कर सकते हो। फिर एप्लीकेशंस, हाई साइंटिफिक वर्क, फिल्म मेकिंग, रिसर्च में, सिविल इंजीनियरिंग में, फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में, उन लोग अपना जो हॉस्पिटल्स है उन्हें पार्टनर कंपनीज बनाते हैं साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी होता है। फिर ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी में सिंगल साइन ऑन करो, सिक्योर्ड सिंगल साइन ऑन, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। फिर इंटरपोर्टेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोटोकॉल, एक्सपोर्टेबिलिटी, सपोर्ट फॉर सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन, क्रिप्टोग्राफी प्राइवेट की एंड पब्लिक की, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बार दोबारा वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिससे पूरा लॉजिक क्लियर हो जाए, पूरा का पूरा लॉजिक। और एक बार देख लो अच्छे से, आई विल शो यू दिस अगेन, ताकि आपको पूरा ग्रिड कंप्यूटिंग आप भूलो ही नहीं, आपका ये पूरा का पूरा जो वीडियो मैंने बोला आपके दिमाग में बस जाए, ठीक है। तो ये देखो,
अब देखो, अब आप आराम से रिलेट कर पाओगे। शायद ये वीडियो स्टार्टिंग में उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहे थे, अब आप आराम से रिलेट कर पाओगे। मैंने आपको पूरा पोस्टमार्टम एनालिसिस करवा दिया ग्रिड कंप्यूटिंग का। तो अब आप समझो, मैंने वर्चुअलाइजेशन पे भी पूरा एक क्लास दिया, ग्रिड कंप्यूटिंग में भी पूरा एक क्लास दिया। क्यों? ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, आप समझो भी और लर्न भी करो। सिर्फ ब्लाइंड रट्टू तोता हमें नहीं बनना है, हमें ब्लाइंड रट्टू तोता नहीं बनना है। हमें स्मार्ट वर्क करना है, इंटेलिजेंट वर्क करना है। हमें सारे कीवर्ड्स भी याद रखने हैं, हमें कॉन्सेप्ट को भी समझना है। क्योंकि आप कितने भी शॉर्टकट्स लर्न कर लो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप एग्जाम में ब्लैक हो जाओगे, एकदम ब्लैकआउट हो जाएगा आपके सामने। बट आपको पता है ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो अपने आप क्वेश्चंस देख के पॉइंट्स आएंगे। और मैंने आपको बोला है पहले भी, आपको ऐसा लगेगा दिव्या मैम पीछे से आंसर्स डिक्टेट करी और आप सारा आंसर्स लिख कर आओगे, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रिड कंप्यूटिंग। आई होप यू लाइक द लेक्चर। और आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, अपना फीडबैक जरूर देना, दैट मैटर्स अ लॉट टू मी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।